नमस्कार आप सभी को। आज हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आदि ग्रंथ ऋग्वेद के प्रथम मंडल में प्राप्त होता है, लेकिन जो वर्णन हमें प्राप्त होता है ये भगवत स्वरूप कृष्ण नहीं है। भगवत स्वरूप कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कौशितकी ब्राह्मण एवं छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का सर्वप्रथम श्रेय विद्यापति जी को दिया जाता है, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पदावली में किया है। कृष्ण की प्रेयसी राधा का सर्वप्रथम उल्लेख गोपाल तापनी उपनिषद में प्राप्त होता है। कृष्ण भक्ति का मुख्य उपजीव्य ग्रंथ आधार ग्रंथ भागवत पुराण को माना जाता है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी को माना जाता है। उन्होंने ही इस पंथ को आगे चलाया था। कृष्ण भक्ति धारा के सबसे प्रसिद्ध कवि वात्सल्य सम्राट सूरदास जी माने जाते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में वात्सल्य का वर्णन इतना ज़्यादा किया है जिसकी तुलना हम किसी भी कवि से नहीं कर सकते। सहजिया संप्रदाय में कृष्ण को रस एवं राधा को रति के नाम से पुकारा जाता है। वहाँ पर कृष्ण और राधा की युगल उपासना की जाती है। आगे मीराबाई जी हिंदी साहित्य की प्रथम कृष्ण भक्तिन कवित्री हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी ने इन्हें मरुस्थल की मंदाकिनी भी कहा है। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की है। इनके गुरु रैदास जी थे। संत रैदास जी को इन्होंने अपना गुरु माना एवं चैतन्य संप्रदाय के जीव गोस्वामी जी से इन्होंने दीक्षा ली। जीवन के अंतिम समय में ये वृंदावन चली गई थी। वहाँ पर इनकी भेंट स्वामी जीव गोस्वामी जी से हुई और द्वारकाधीश के मंदिर में इन्होंने अपने लीन हुई। प्रिय प्रवास जिसकी रचना 1914 में हुई, ये रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी की है। इनके द्वारा रचित हिंदी साहित्य में ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसमें कुल 17 सर्ग दिए हुए हैं। इसमें कृष्ण को लोकनायक व राधा को लोकनायिका के रूप में दिखाया गया है। इसमें भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन हुआ है। राधा लोकनायिका, लोक सेविका, लोक शिक्षिका के रूप में चित्रित की गई है। कृष्ण भक्ति काव्य विशेष भक्ति काल में सूरदास कृष्ण भक्त कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इनकी प्रसिद्धि का आधार सूरसागर श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध पर आधारित कृष्ण काव्य का उत्कृष्ट ग्रंथ है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने इस काव्य को अन्योक्ति एवं उपालंभ काव्य की संज्ञा भी दी है। शुक्ल जी कहते हैं, श्रृंगार रस का ऐसा सुंदर उपालंभ काव्य कोई दूसरा नहीं है, यानी ऐसा सुंदर वर्णन हमें किसी भी जगह पर उपलब्ध नहीं हो सकता। सूरदास जी ने जो भ्रमर गीत की रचना की है वो भी इसके श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध से ही ली गई है, जिसमें गोपियों और उद्धव का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। सूरदास जी को खंजन नयन, भावाधिपति, वात्सल्य रस सम्राट, जीवनोत्सव का कवि, पुष्टि मार्ग का कवि नामों विशेषणों से भी पुकारा जाता है। जब सूरदास जी की मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु पर विठल देव जी ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो कछु किसी को लेनो हो तो ले लो। उनकी तुलना पुष्टि मार्ग के जहाज से की गई है। कृष्ण भक्ति काव्य विशेष हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय विद्यापति जी को दिया जाता है, जैसा ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। पदावली रचना इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है, जिसमें राधा कृष्ण का प्रेम संबंधी पद दिए गए हैं और उनकी ये रचना मैथिली भाषा में रचित है। मैथिली भाषा में ये रचना रचित होने के कारण इन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि भी मिली थी। विद्यापति मूलतः श्रृंगारी कवि हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने
इन्हें श्रृंगार रस के कारण वाक कवि कहा है और डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने इन्हें जातीय कवि की भी संज्ञा दी है। स्वयं को इन्होंने खेलन कवि भी कहा है। इनकी अन्य उपाधियां हैं मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, नव कवि शेखर, कवि कंठाहार, दशावधान। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।